हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो इस वीडियो में मैं फिर से बात करूंगी फलापी मैडम के ऊपर, क्योंकि फलापी मैडम ने परसों जो धमाका किया था पड़ोसी के ऊपर, तो पड़ोसी फिर से वीडियो लेके आया। क्योंकि पड़ोसी पे सीधा सीधा आरोप यहाँ पे फलापी ने ये लगाया था कि उन्होंने उनका जो चरित्र है उस पर दाग लगाया है, और उनका और जो उनका देवर, जो उनके सेकंड हस्बैंड है, उनके अफेयर के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया है। तो यहाँ पे जब इन मैडम जी ने, फ्लैपी मैडम ने यहाँ पे जो पड़ोसी पे ये आरोप लगाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने रिएक्शन दिया, और सब ने यही बोला कि पड़ोसी ने कोई भी ऐसी बात कभी नहीं की कि आपका और आपके सेकंड हस्बैंड, जो आपके देवर थे, उनका अफेयर चल रहा था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला था। उन्होंने सिर्फ एक रिंग की बात करी थी जब आपकी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और 20 दिन भी नहीं हुआ था डेथ के, जब आप बेहोश हुआ जा रही थी, हॉस्पिटल जा रही थी, बीपी लो हो रही थी, उस समय उसका बर्थडे पड़ता था, आपके जो सेकंड हस्बैंड है, तो आपने उस समय रिंग मंगाई थी। तो लोगों का यही कहना था कि उस समय मतलब 20 दिन हस्बैंड के गए हुए नहीं थे, और आपने जो बर्थडे में रिंग मंगाई, उसी को लेके लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि आपका दिल में ज़रूर राजवीर जी के लिए कुछ था। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब राजवीर जी इस दुनिया से गए थे, और यहाँ पे एक महीना हुआ था राजवीर जी के जाए हुए, तो इनके घर वालों ने, मतलब इनकी जो भतीजा है या भतीजी है, उन्होंने केक कट करा था और एक वीडियो डाला था, जो कि शिवी ने डाला था। तो उसमें शिवी ने जो बात बोली थी, तो शिवी ने साफ क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे जो मैडम है, इसी के कहने पे उन्होंने वो वीडियो डाला था, कि इसी मैडम ने बोला था शिवी को कि आप सोशल मीडिया पे बताओ। तो एक महीने बाद उन्होंने यहाँ पे केक कटा था एक मासूम बच्चे के लिए। ना उन्होंने कोई पार्टी की थी, ना कोई कुछ करा था, खाली एक केक कट करा था कि बच्चे को कल के दिन बुरा ना लगे कि मेरा जो फर्स्ट था या सेकंड जो भी बर्थडे था, उस पर आप लोगों ने केक कट क्यों नहीं किया। तो इसने यहाँ पे कितना बवाल खड़ा करा था, सभी लोगों ने देखा कि इसने बोला था कि मेरे हस्बैंड को गए अभी एक महीने नहीं हुआ है, और इनको पार्टी करने की पड़ी है, इनको केक कट करने की पड़ी है। इसने मतलब 3-4 महीने से अपने माँ से भी बात नहीं की, अपने फैमिली वालों से भी बात नहीं की। और यहाँ पे ये कुछ नहीं था, एक कंटेंट के लिए कर रही थी, एक कंट्रोवर्सी करने के लिए कर रही थी। और एक बात यहाँ पे साफ था कि जब सूरज जी चले गई थी इस दुनिया में, तो ये बार बार बेहोश हुआ करती थी, और जैसे राजवीर जी इस दुनिया से गई, तो ये तब से ना बीमार पड़ी, ना ये बेहोश हुई, ना इसकी बीपी लो हो रही, ना ही हॉस्पिटल जा रही। तो कुछ तो झोल था। और ये औरत जब से दूसरे घर गई है, मतलब मथुरा गई है, तब भी ये बीमार नहीं पड़ती है। देखा होगा आप लोगों ने, घूमती है, फिरती है, इधर उधर पार्टियों में जाती है, यही इसका काम है। तो फिर यहाँ पे पड़ोसी भी वीडियो लेके आया। पड़ोसी ने बहुत सारे ऐसे राज यहाँ पे खुला सीधा। तो पड़ोसी ने यही बोला कि मैंने कब आपके अफेयर की बात की थी, मैंने तो ऐसा कभी बोला नहीं। और कौन सी वीडियो में मैंने ऐसी बात बोली थी, मैंने सिर्फ यही बोली थी कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी और आपने राजवीर जी के बर्थडे पे एक रिंग मंगाई थी मुझसे, तो इतनी बात मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। यही बात यहाँ पे पड़ोसी ने बोली थी। इससे अलावा पड़ोसी ने कभी ना इसके अफेयर के बारे में बोला, ना कुछ बोला। हाँ, यहाँ पे अंशु ने एक वीडियो में ज़रूर बताया कि ये मोनू भैया को बहुत मारती थी। और यहाँ पे अब एक और सच्चाई यहाँ पे पड़ोसी ने खोला, जिसका अब इस मैडम को बहुत सारी गाली खानी पड़ रही है। और जो यहाँ पे पड़ोसी है, उनके नीचे आप लोगों ने कमेंट देखा होगा, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। हर कोई इसी मैडम को गलत बोला है कि यही मैडम झूठी है, यही गलत है। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसकी सच्चाई आ रही है। और जो बात यहाँ पे पड़ोसी ने बोला कि भाई इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है तुम्हें, जो तुमने कर्म किए हैं उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है, हमें तो भगवान देख रहा है। और आंटी अंकल को जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तब तक मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोलूँगी, आपको जो करना है करो, आप इसके खिलाफ़ मेरे पे केस करो, जो भी करना है। मगर जब भी आप आंटी के लिए कुछ गलत बोलोगे, तो मैं यहाँ पे ज़रूर उनका सपोर्ट करूँगी। जो कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे पड़ोसी ने बोला। पड़ोसी को मैंने पहले ये भी बोला था कि भाई आप पड़ोसी दूसरे के घर में क्यों, मामलों में क्यों दखल अंदाजी करते हो। तो यहाँ पे अब मुझे भी लगता है कि भाई जैसे इस मैडम जी बोलते हैं कि पड़ोसी कौन होता है हमारे घर के मामले में बोलने वाला, तो यहाँ पे
पड़ोसी ने भी ठीक बोला कि भैया मुझे तो बोलते हो तुम कि मैं कौन होता हूँ, मगर और जो अदर जो लोग हैं, जैसे तुम्हारी जेठानी है, जैसे वो अलका दीदी है, ये लोग कौन होते हैं तुम्हारे घर के बारे में बोलने वाले। और अलका दी ने तो इसका साथ छोड़ दिया, जो कि पड़ोसी ने भी बोला। मैंने कल के वीडियो में वो बोला कि अलका दी पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिससे अलका दी के थोड़ा अकल ठिकाने आ गए कि भाई ये गलत है और शायद मैं गलत का साथ दे रही थी और इसी का जो फल है मुझे मिल रहा है। तो उसने यहाँ पे इसका साथ दे छोड़ दिया है। और एक बार ये जो अलका दी है और जो दूसरी है जेठानी, उसके खिलाफ यहाँ पे रिपोर्ट कंप्लेंट कराने भी गई थी अपने ससुर के साथ। तो आज किस वजह से ये अलका दी से सपोर्ट मांग रही है कि आप राजवीर जी का जो केस है उसको खुलवाओ, मैं मदद करूंगी। उस समय तो तुम बड़े बड़े छौंक रही थी जब तुम गाड़ी में जा रही थी अपने ससुर जी के साथ, तो बड़े होती ये कौन होते हैं, इनके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे ना, तो बहुत कुछ ये बोली थी। अभी भी इसके उसमें वो वीडियो पड़ी है। तो जो अफेयर की बात ये चला रही, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोगों ने बोला कि भैया इनका और राजवीर जी का अफेयर चल रहा था, बहुत सारी ऐसी वीडियो से भी लग रहा था जब सूरज जी इस दुनिया से चले गए थे, तो ऐसे लग रहा था कि इनका अफेयर था। और इनके जो फर्स्ट हस्बैंड है वो ज़्यादातर बाहर रहते थे। मैं नहीं बोल रही, लोग यहाँ पे कमेंट के जरिए बोले थे, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके ऊपर नीचे देख लेना कमेंट में, कि जो सूरज जी हैं वो हमेशा ज़्यादा बाहर रहते थे और इसीलिए इसका और उसका ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था और सूरज जी इसी बात पे इसको मारते भी थे। तो कहीं ना कहीं इनका चक्कर चल रहा था राजवीर जी और इसका। अब दूसरी बात यहाँ पे पड़ोसी ने जो पहले भी आया था कि भाई जो अंशु ने यहाँ पे बोला था कि मम्मी को चोट कैसे लगी थी, तो उसमें राजवीर जो इनका पड़ोसी है उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। हाँ, सिर्फ इतना बोला कि आंटी हमारे यहाँ आई थी, आंटी पे चोट लगी थी और उनके घर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे कोई पता नहीं है। उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ बात नहीं बताई, जो कि आज उन्होंने यहाँ पे राज खोले हैं कि इस मैडम ने ही ससुर जी से सास को पिटवाया था और जो उनके सेकंड हस्बैंड थे राजवीर, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था और जो इनका ऊपर कमरा था ना, वहाँ से उनको नीचे नहीं आने दिया। और यहाँ पे पड़ोसी ने फ़ोन भी किया था इनके सेकंड हस्बैंड को कि भाई वो कहाँ है और वो आंटी पे चोट लगी है तो वो अपनी माँ को देख ले। मगर इस मैडम ने बोला कि वो इसी लायक है, उसको पिटने दो, उसने मतलब उसने जीना हराम कर रखा है, वो इसी लायक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ससुर जी से पिटवाती थी अपनी सास को और इसने कोई अच्छा नहीं किया सास के साथ। जो ऐसे मतलब बोलते हैं ना, वो गंदी औरत है, ये बिल्कुल गंदी औरत है मेरी नज़र में, कि कोई अपने ससुर से अपनी सास को पिटवा रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे बीच नहीं बन रही, अनबन हो रही, तो तुम आपस में बैठ के सुलझा दो, मगर ऐसे नहीं यार किसी को तुम ऐसे पिटवाओ, ये बहुत गलत बात है। जो राज आज खुल के आया ना, जो राज आज पड़ोसी ने खोला ना, तो सच में आज इसकी वाट लगने वाली है। हर जो रोस्टर चैनल है, जो रिएक्शन चैनल है, हर किसी के मुँह पे इसी का नाम होगा कि कितनी घटिया औरत है, जो ये इसकी शक्ल से भी झलकती है और जो है भी ये। और यहाँ पे पड़ोसी ने कहा कि इसने ना मोनू को नीचे आने दिया और ना इसका मोनू का फ़ोन खोला, तो ये इसकी पूरी चाल थी कि ये अपनी सास को मरवाना चाहती थी। तो भाई ऐसे ऐसे राज इसके खुल के आ रहे हैं। और यहाँ पर सही बोला कि कर्मों की सज़ा मिली है और मोनू ने भी कुछ गलत किया होगा। जो तुम्हारी जेठानी ने एक वक्त पे बोला था कि भैया तुमने ही अपने हस्बैंड को मरवाया था, कोरोना काल में तुमने ही मुँह से निकाली थी, तो अगर वो बात सच है तो तुम लोगों को दोनों को ना अपनी कर्मों की सज़ा मिली है। इसमें मैं कोई वो नहीं बोल सकती कि क्यों हुआ, क्योंकि तुमने तो दोनों पतियों को किसी लायक नहीं छोड़ा था। सोशल मीडिया पे तुमने उनको बदनाम किया, प्रॉपर्टी तुम करती रहती है। केस में तुमने जो एप्लीकेशन डाली है, जो कंप्लेंट डाली अपने सास ससुर सबके खिलाफ, इतने गंदे गंदे तुमने आरोप लगाए, तो तुम औरत कहलाने के लायक हो ही नहीं। और अभी तुम्हारे साथ कितना गंदा गंदा होगा ना, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। जो भगवान आपने अपने घर में रखा है ना, तो वो भगवान भी बोलता है कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। मगर तुम्हारे तो कर्म ही अच्छे नहीं है, तो भैया आपने वो भगवान गोद क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भगवान उसी घर में वास करते हैं जिनका मन साफ होता है, जिन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया होगा, जिन्होंने हमेशा सबकी सेवा की हो। मगर तुमने तो इतना गंदा गंदा किया है ना, जो राज तुम्हारे खुल के आ रहे हैं ना, उसको देख के लगता है कि तुम सच में बहुत घटिया औरत है। व्यूज के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।